यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को उपचुनाव में 2 सीटें मिली हैं। सपा 7 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कुंदर की सीट को छोड़कर सपा ने अपने कोटे की सभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वहीं कांग्रेस की झोली में गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट आई है। अब खबर ये आ रही है कि इन दोनों सीट पर कांग्रेस महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक खैर विधानसभा से डॉक्टर चारू केन को टिकट मिल सकता है, जबकि गाजियाबाद से डॉली शर्मा मैदान में उतर सकती हैं। चारू कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं उपचुनाव से ठीक पहले चारू ने बसपा को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस सालों से जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। खैर सीट पर 44 साल से और गाजियाबाद सीट पर 22 साल से कांग्रेस को जीत नहीं मिली है। खैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार 1980 में जीत मिली थी। वहीं गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार 2002 में जीत मिली थी। यूपी में किन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, आपको याद दिला दें। उत्तर प्रदेश के जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें करहल, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, कुंदर की, मीरापुर, सीसामऊ है, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। जबकि खैर और गाजियाबाद सीट जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। सपा इनमें से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की झोली में जो 2 सीटें आई हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में उन दोनों सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। अखिलेश ने 6 सीटों पर किसे उतारा है, आइए आपको वो बता देते हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभा वर्मा चुनाव मैदान में है। मैनपुरी के करहल सीट से तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। मिर्जापुर के मझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट में सुम्बुल राणा को टिकट दिया गया है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया, लेकिन अभी इस सीट पर चुनाव नहीं हो रहा। इन सभी 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने हैं। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को वोटों की गिनती हो जाएगी। अब देखना है कि क्या कांग्रेस भी अपने सहयोगी दल सपा की तरह ही ज्यादा महिला प्रत्याशियों पर दांव खेलती है और गाजियाबाद और खैर से किन्हें टिकट देती है, और ये महिला कार्ड क्या कांग्रेस को जीत दिलाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।